क्रिप्टो मार्केट के अंदर आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। कोई भी उनके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहे हैं। अगर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं 2%, 4%, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि इन कॉइन्स के बारे में बताएं, ठीक है। और आज हम कुछ कॉइन्स की बात करने वाले हैं कि इन क्रिप्टो करेंसीज का कुछ होगा या नहीं होगा जिनमें पंप नहीं आ रहा है। सभी की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिन कॉइन्स को लेके आए हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या इनके अंदर कुछ बड़ा फ्लक्चुएशन होगा या नहीं होगा, या बुल रन में भी कुछ होगा या नहीं होगा, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो पहला जो क्रिप्टो है, एक टाइम में आप इन सभी क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं, एक टाइम पे ये मार्केट में इनका सिक्का चलता था। सिक्का तो अभी भी है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक हाइप होती थी, और हाइप के जगह कॉइन में अच्छी खासी हम मूवमेंट देखते थे। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो, ठीक है, जब जिस कॉइन की हाइप होती है, जब जिस कॉइन का टाइम चल रहा होता है ना, वो कॉइन उस टाइम का राजा होता है। और जब हाइप ख़त्म होती है, जब वो काफ़ी टाइम तक पंप नहीं होता, उसके बाद ना तो कॉइन का पता होता है ना ही कम्युनिटी का। इन कॉइन्स की भी एक टाइम पे अच्छी कम्युनिटी थी, ठीक है। आज की डेट में कहीं ना कहीं सब मार्केट में साइड हो गए हैं। जिन कॉइन्स की हाइप रहती है मार्केट के अंदर, उस टाइम पे वो कॉइन राजा होता है, नो डाउट। हाइप चल रही है बढ़िया वाली, उससे बढ़िया चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन जब हाइप ख़त्म होती है, आप इन्हीं से समझ सकते हो, ये भी एग्जांपल है आपके लिए बहुत बड़े, कि जब हाइप ख़त्म होती है तो कॉइन दिखता भी नहीं है, ठीक है, चाहे पेपे हो चाहे लूना क्लासिक हो, ठीक है। तो हाइप का हमेशा ध्यान रखें। तो पहला जो क्वेश्चन आता है यूएफओ गेमिंग को लेके आता है, और यूएफओ गेमिंग की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, इसका करंट प्राइस 6-0 के साथ ट्रेड कर रहा है और 99 के लेवल पे चल रहा है। आप देखो 6-0 है इसके प्राइस में, 3% अभी भी ये डाउन चल रहा है। और अगर हम पिछले 1 मंथ का चार्ट देखें, 2 मंथ का चार्ट देखें, पिछले 2 महीने में ये 30% तक गिरा है। मतलब कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। ऑल टाइम हाई से बात करूं, ये 98% डाउन हो चुका है। अगस्त 2022 याद होगा सबको, जब यूएफओ गेमिंग ने 400 से 500% की रैली दिखाई थी। हमने तब भी आपके साथ डिस्कस किया था, यूएफओ गेमिंग एक सोया हुआ क्रिप्टो है, नो डाउट। इतना गया गुजरा क्रिप्टो भी नहीं है कि पंप नहीं होगा, पंप होगा, अपने बिल्कुल लो लेवल पे है, ठीक है। अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, एंट्री लेने की सोच रहे हैं, तो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट डाल के अगले बुल रन के लिए भी आप छोड़ सकते हैं यूएफओ गेमिंग के अंदर। डेफिनेटली ये क्रिप्टो जो है, इसके अंदर पोटेंशियल है, और छोटा क्रिप्टो है, 6-0 लेके बैठा है, और मेटावर्स का क्रिप्टो है, नो डाउट। जब मेटावर्स की फिर एक हम जो है वेव देखेंगे, तो ये कॉइन आपको फिर से पंप करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इतना गया गुजरा नहीं है। अगले बुल रन में तो खोटे सिक्के, खोटे क्रिप्टो भी पंप होने लग जाते हैं, तो ये तो फिर भी खोटा नहीं है, गया गुजरा नहीं है। फिर भी इसका आपको अगर पंप का इंतज़ार है, तो मैं आपको यही कहूँगा, थोड़ा सा वेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसमें हम जल्दी फ्लक्चुएशन देखेंगे, ठीक है। और सेकंड जो क्रिप्टो आती है, वो आती है रेडियो काका। रेडियो काका यानी राका। इसकी बात करूं तो 3-0 हैं डॉलर्स में, 3-0 लेके बैठा है। और इसके प्राइस में भी पिछले 60 दिन की बात करूं, 2 महीने की बात करूं, ये यूएफओ गेमिंग से भी ज़्यादा गिरा है। 40% इसके प्राइस टूटे हैं, 40% इसका प्राइस गिरा है पिछले 2 महीने के अंदर। और अपने ऑल टाइम हाई से यूएफओ गेमिंग 98% डाउन है, और ये पूरा 99% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चल रहा है आज की डेट में। नो डाउट रेडियो काका की अच्छी पार्टनरशिप्स हुई हैं, अच्छा काम किया है मार्केट के अंदर। इसका जो यूएसएम मेटावर्स है, अच्छे विजिटर उसके ऊपर हमने देखे एक टाइम के अंदर, ठीक है। ये भी मेटावर्स की क्रिप्टो है, और ये भी गई गुजरी नहीं है, ये भी आपको पंप करता हुआ दिख सकता है। वेट आपको करना पड़ेगा। और अगले बुल रन के लिए भी अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 98-99% डाउन चल रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई से, तो अच्छा मौका है, ठीक है, चौका मारने का। लेने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो भी ज़रूर कीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल क्रिप्टो जिसके बारे में पूछा जाता है, वो है ब्लॉकटोपिया। 2-0 लेके बैठा है डॉलर के प्राइस में।
इसके प्राइस की बात करूँ तो ये थोड़ा कम गिरा है उन दोनों के मुकाबले, 20% 2 महीने में ये इसके भी प्राइस टूटे हैं। और अपने ऑल टाइम हाई से ये भी 99% डाउन है। जो इसका ऑल टाइम लो है, जो इसने 15 जून को लगाया है, ठीक है, बिल्कुल अपने लो लेवल पे चल रहे हैं। अभी इसने रिसेंटली 1 हफ्ते पहले ही अपना लो लेवल लगाया है ब्लॉकटॉपिया ने, ठीक है। तो बैक एक अच्छा मौका है, जितना आप लो पे खरीदोगे, क्योंकि जब नया ऑल टाइम लो लगता है तो कॉइन वहाँ से कभी कभी बहुत अच्छा स्पाइक ले लेता है, 1000%, 2000%, 3-4 महीने के अंदर। तो ये भी गई गुजरी क्रिप्टो नहीं है ब्लॉकटॉपिया। एक टाइम के अंदर इसका भी मार्केट में राज चलता था, सिक्का चलता था, ठीक है। तो कहते हैं ना कि बस थोड़ा सा हाइप ख़त्म होती है तो कॉइन दिखता नहीं है, लेकिन फिर से ये मार्केट के अंदर अपना जो है रिकवरी दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए। इस टाइम पे तीनों ही कॉइन 99% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चल रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। और अगर आपके कोई क्रिप्टो है जो पंप नहीं हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि ये पंप कब तक होंगे, आपका क्रिप्टो पंप कब तक होगा, लेकिन हाँ चार्ट बताता है कि कब तक क्या हो सकता है। इन तीनों कॉइन्स में जब मेटावर्स की वेव आएगी तो ये तीनों ही कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि तीनों ही मेटावर्स कैटेगरी के कॉइन्स हैं और छोटे कॉइन्स हैं, बहुत छोटे जीरो वाले कॉइन्स हैं, ठीक है। तो वेट कीजिए और अगले बुल रन में भी फिर से ये अपने जो है टारगेट हिट कर सकते हैं अच्छे वाले। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।